Hey, hi everyone. This side Kapil. 2025 के दो क्वेश्चन छूट गए थे, तो these आर टू क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन ये है कि मेरे को कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है. इट मीन्स पहले मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी होगी और मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ये है. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको बोथ साइड स्क्वायर कर लेता हूँ, या फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ. पहले मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ, फिर करता हूँ स्क्वायर. कैसे? देखो ऐसे 8 साइन थीटा -4 और यहाँ पे कॉस थीटा, बोथ साइड स्क्वायर करूँगा तो यहाँ से 64 साइन स्क्वायर थीटा +16 माइनस 64 साइन थीटा, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा. अब देखो कॉस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो सिंपल हो जाएगा 64 साइन स्क्वायर 16 माइनस 64 साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर. तो यहाँ आके 65 साइन स्क्वायर, ये -64 साइन, ये जाएगा प्लस का 15 = 0. अब देखो मुझे दो वो निकालने हैं फैक्टर जो प्लस करके -16 आ जाए. तो इसको मैं करता हूँ 13 और 5, इसको 5 और 3, तो 13 3 39, पापा 25. तो चेक करो, हाँ, तो ये दोनों फैक्टर सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो 65 साइन को टी मान लेता फिलहाल, t² 39t -25t +15 = 0. तो यहाँ 13t 5t -3, तो यहाँ पे माइनस है ये, तो -5 -5 5t -3 = 0. तो यहाँ से मेरा आंसर क्या आएगा, t = 3/5, t = 5/3. मीन साइन थीटा = 3/5 और साइन थीटा = 5/13. तो ऑप्शन में तो मेरा जो ये है 5/13 तो है ही ऑप्शन में. ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन मेरा सी, ऑप्शन सी विल बी माई आंसर. क्योंकि जो कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है 1/sin. तो बस यहाँ पे मैं इसको उल्टा कर लूँगा और मेरा आंसर आ जाएगा. ठीक है, ठीक है. तो एक ही क्वेश्चन छूट गया था और एक ये वाला छूट गया था. कौन सा छूटा था? ये वाला क्वेश्चन छूटा था, एक वाला. तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, इसको मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ. साइन अल्फा को लिख सकता हूँ मैं 4/√2/3 साइन बीटा. कॉस अल्फा को लिख सकता हूँ मैं 2√3 कॉस बीटा, सॉरी 9/9 × कॉस बीटा. ठीक है, अब क्या करो, यहाँ पे करो तुम साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा = 1 होता है, सेम एंगल होता है तो 1 होता है. तो ये वैल्यू डाल दो यहाँ पे. तो ये 1632/9 साइन बीटा स्क्वायर, यहाँ पे ये 4 3 12 81 कॉस बीटा स्क्वायर = 1. ठीक है, अब क्या करो, यहाँ ना हम कॉस से करते हैं डिवाइड, यहाँ भी. ठीक है, तो ये 32/9 10² भी बन जाएगा. इसको पहले काटो, 3 × 12 27, 4/9
27 और ये 1 बन जाएगा और ये सेक स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब मुझे पता है बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 10 स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर बीटा। तो बस सिंपल 1 प्लस 10 स्क्वायर बीटा। तो ये 32/9 10 स्क्वायर बीटा प्लस 4/27। तो क्या क्या करो, इसको यहाँ लेके चलो, इसको यहाँ लेके चलो, तो ये हो जाएगा 32/9, 10 को x मान लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1 माइनस 4/27। तो देखना ये कितना होगा 9। तो 23x²/9, ये भी 23/27। तो x की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 1/3। तो x स्क्वायर क्या है 10 स्क्वायर बीटा। तो आंसर क्या है मेरा, आंसर सी आ गया। ठीक है, अभी मुझे इसका भी निकालना है। ठीक है, तो मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ। देखो अगर इन दोनों को डिवाइड करूँ तो सिंपल हो जाएगा 10 अल्फा, ये आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा 9 चौको 36 √2, 3 दूनी 6 √2 और ये 10 बीटा। तो 6 जगह 36, 6 √2 √3 10 बीटा, और यहाँ पे 10 अल्फा और 10 बीटा की वैल्यू क्या थी 1/√3, क्योंकि 10 स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 10 स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या है 1/3। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा देखो तो यहाँ पे ये इंटू जाएगा, तो 3 दूनी 6। ठीक है, तो 10 अल्फा की वैल्यू क्या आई 2√2, तो स्क्वायर करूँगा कितनी आएगी 8, कितनी आएगी 8। तो आंसर क्या है 8। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। इसमें जिससे अगर मुझे पहले ये वाला निकालना था तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता, साइन बीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे भी लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम आंसर तक तो पहुँच गए। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन हम सीधे पहली बार में ना करके दूसरी बार में देख सकते हैं। जब हमने सारे आसान क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तब हम इस क्वेश्चन की और देख सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।